अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 2 की एक्सरसाइज। डे 2 में हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बैक की, या वेट लिफ्टिंग में हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में बैक का बहुत यूज है। जो हम कोई भी, चाहे हम स्नैच की बात करें या हम क्लीन एंड जर्क की बात करें, वेट को जो स्टार्ट पोजीशन जो दी जाती है वो बैक से ही दी जाती है। वेट को जो होल्ड किया जाता है वो लैट्स पे होल्ड किया जाता है, इसलिए बैक की दो मसल्स, बैक मसल्स और लैट्स मसल्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए बैक को बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत अच्छी डेडलिफ्ट होना जरूरी है। अच्छी डेडलिफ्ट ही आपको एक अच्छा वेट लिफ्टर बना सकती है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वेट लिफ्टिंग में बैक से रिलेटेड। इन एक्सरसाइज को करने से आपको आपके बैक को अच्छी खासी स्ट्रेचिंग भी मिलेगी और साथ में आपका बैक का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी मसल्स में मजबूती आएगी जिससे आप एक अच्छा वेट को लिफ्ट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग से, जिसे बोला जाता है गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज। एक स्टार्ट में आप एक नॉर्मल से एक पाइप में लाइट वेट पे भी कर सकते हैं। आप वेट आपको इच्छा के ऊपर, यदि आप चाहें तो वेट के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का सीधा सा सिंपल तरीका, एक बार रॉड जो भी आपके पास हो आप इसको ले लीजिए। स्टार्ट करिए। ये बार को लिए नॉर्मल हमें अपने कंधे पे इसे रखना है। नॉर्मली हाथ को आप चाहें तो आप फ्री पोजीशन, हैंड पोजीशन में ऐसे भी रख सकते हैं। आप बैक स्क्वाट पोजीशन, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप इसमें इसको कर सकते हैं। अब आपको आपकी अपर बॉडी को 90 डिग्री तक झुकाना है। आप कोशिश करिए कि 90 डिग्री तक आए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो लेग्स हैं, कई बार झुकते समय लोग ये करते हैं कि लेग को फोल्ड करते हैं। ऐसे फोल्ड मत करिए, लेग आपके स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपकी जो लोअर बॉडी है वो पूरी तरीके से फिक्स रहे, सीधी रहे, और आपको पूरी तरीके से आपकी जो बैक है, बैक पे स्ट्रेचिंग देनी। और स्ट्रेचिंग देने के लिए आप इसको, आपकी बॉडी को सीधे 90 डिग्री तक झुका लीजिए। तो कैसे झुकाते हैं वो देखिए। ये हुआ, ये 90 डिग्री तक झुकाया स्मूथली, एंड अप डाउन आप। ये जो एक्सरसाइज है करते रहो। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगी। मैं ये बोलूं कि आप कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम स्ट्रेचिंग तो करते ही हैं। तो यदि आप वेट लिफ्टिंग में बैक की जब भी एक्सरसाइज करें तो इसे करते रहिए, तो इसमें आपके बैक को स्ट्रेच मिलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, लोगों के बैक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बैक प्रॉब्लम ना आए, आपके बैक में अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग रहे, इसलिए गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज को करिए। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है। इसके सेट, रेप रेंज, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आपकी यदि आपके बैक में अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होगी तो आप इसको वहीं पे एंड कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 3 सेट मारने हैं, इतने रिपीटिशन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल रेंज पे आपने इसे कंप्लीट करना है। तो ये हुई एक्सरसाइज नंबर 1, गुड मॉर्निंग। इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको आप बैक के साथ करें। जब भी आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करनी रहे तो आप इसको गुड मॉर्निंग को कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो लैट्स से रिलेटेड है और लोगों की फेवरेट एक्सरसाइज है, अधिकतम लोग इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, वो एक्सरसाइज का नाम है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन 2 स्टाइल में की जाती है। एक होता है फ्रंट लैट पुल डाउन और एक होता है बिहाइंड नेक लैट पुल डाउन। तो हमारे पास लैट पुल डाउन मशीन है, इसको हम परफॉर्म करेंगे लैट पुल डाउन मशीन पर। यह है हमारी लैट पुल डाउन मशीन। लैट पुल डाउन मशीन पर आज हम करने जा रहे हैं लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन 2 परफॉर्म में मैंने आपको बताया, आपको फ्रंट भी मारनी है और बिहाइंड नेक भी मारनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं बिहाइंड नेक एक्सरसाइज। ध्यान देखिए, ये एक्सरसाइज जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार होती है। इसको 5x5 सेट पे इसको जरूर परफॉर्म कीजिए। लैट्स जो होते हैं वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लैट्स को मजबूत होना, अच्छे लैट जो है आपके बैक को भी ब्रॉड बनाते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को 5 जरूर परफॉर्म कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहाइंड नेक। बिहाइंड नेक में पोजीशन आपके पास, आपका लैट पुल डाउन मशीन कैसे है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल नई मॉडर्न लैट पुल डाउन मशीन आ गई है हमारे पास, हमारी ट्रेडिशनल लैट पुल डाउन मशीन है, इस पर हम इसे परफॉर्म करेंगे। जाएंगे, आप अपनी सिटिंग पोजीशन में आएंगे। ध्यान रखिए, चूंकि हम बिहाइंड नेक मार रहे हैं तो बिहाइंड नेक में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी ग्रिप। आपकी जो ग्रिप होती है वो होनी चाहिए ब्रॉड। आपको स्टार्ट करें, पैरों की पोजीशन को बना लें। आपके पैर जो होते हैं वो पूरी तरीके से फिक्स होने चाहिए, उसमें ढीलापन ना रखें। इसके बाद में आप बारवेल जो इसकी जो रॉड है इसे ग्रिप करेंगे। ग्रिप करो। ग्रिप जो होती है वो ब्रॉड होनी चाहिए, चूंकि अपन इसे बिहाइंड नेक मार रहे हैं।
और दूसरी चीज ध्यान रखें, जब ऐसे हम परफॉर्म करें तो ब्रॉड, जब हम इसे खींचते हैं, रॉड को जब खींचते हैं तो कई लोग गलती ये करते हैं कि इसे बहुत ज्यादा नीचे तक लेके आते हैं। बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं लानी है, आपकी मसल्स कांटेक्ट होना चाहिए, और मसल्स कांटेक्ट जो है वो आपके, यदि आपकी जो कान है ना, कान की सीट तक भी यदि जो रॉड ये आ जाती है तो भी आपकी मसल्स पूरी तरीके से लोड ले लेती है। और ज्यादा लाके मसल्स को फेलियर करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको ज्यादा यहां करते हो तो आपका वेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, आपके बैक मसल्स पे नहीं आता, वो वेट चला जाता है शोल्डर पर। इसलिए बैक मसल्स की एक्सरसाइज जब भी हम कर रहे हैं, इसे बिहाइंड नेक जब भी करते, चाहे मैं इस लेट पुल डाउन की बात करूं या हम इसे बारबल से भी जब हम बैक की जब एक्सरसाइज करते हैं और जब हम इसे डाउन करते हैं, तब बहुत होता है कि आप इसे अपनी कान की सीट तक लाएं, इससे ज्यादा लाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे परफॉर्म करते हैं। सिटिंग पोजीशन, बारबेल, ये जो रॉड है इससे तेज दूर पकड़ा गया, इसके बाद में इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1, यहां तक लेके आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए कि इसमें जितना इंपॉर्टेंट है इसे नीचे लाना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आप पूरी तरीके से खींच के बाहर भी लेके जाए। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है, 1 मिनट रुको कुशाल, इसके बैक की जो एक्सरसाइज होती है ना, बैक की एक्सरसाइज में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स दोनों में ही होल्ड होना बहुत जरूरी है। जब आप लेट पुल डाउन कर रहे हैं और आपने वेट को लाके नीचे लाया है तो आपको कम से कम 1 सेकंड वहां होल्ड करनी है। ऐसा नहीं कि आप इसे कंटिन्यू चला दें, ऐसा नहीं कर सकते। इसे लाने के बाद मिनिमम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड यदि आप होल्ड करें तो और बेस्ट है। लेकिन आप इसे जब नीचे लेकर आते हैं, लेके आना जरा, स्टार्ट करो। जब इसे हम नीचे की ओर लेके आए, डाउन, यहां होल्ड करो, 1 2 3 एंड अप। अब लेके गए, यहां पे होल्ड करो 1 सेकंड, कम से कम 1 सेकंड का यहां होल्ड करो। इसके बाद स्टार्ट करो, यहां होल्ड करो। अब हम करने जा रहे हैं लेट पुल डाउन को फ्रंट पोजीशन में। फ्रंट पोजीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि बेहतर है कि आप जो ग्रिप को ब्रॉड ही रखें, क्योंकि लेट्स जो है, लेट्स तभी खुलते हैं जब आप इसको ब्रॉड रखें, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लेट पुल डाउन करें ना, बहुत नैरो ग्रिप ना करें। नैरो ग्रिप जो होती है वो शोल्डर के लिए होती है, ब्रॉड ग्रिप ही लेट्स के लिए होती है। ब्रॉड ग्रिप फ्रंट में जब लिया जाता है तो आपका जो रॉड होता है, कई लोगों को मैंने देखा कि जब उसको खींचते हैं तो ऐसा पूरे नीचे की ओर खींचते हैं। जब आप वेट को नीचे की ओर खींचेंगे ना तो आपका ये लोड जो है ना यहाँ शोल्डर पे आएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट्स की, आपका वेट जा रहा है शोल्डर पे, कोई मतलब नहीं, एक्सरसाइज जो है वो कोई काम की नहीं रही। इसके लिए जब भी आप लेट पुल डाउन की एक्सरसाइज करते हो, ध्यान दीजिए कि लेट पुल डाउन को खींचने के बाद ये जो आपकी अपर चेस्ट होता है ना, अपर चेस्ट तक लेके आइए, यहां पे लाके होल्ड करिए। होल्ड करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड का यहां होल्ड करिए, उसके बाद में इसको आगे की ओर पुश करिए, ले जाने के बाद में फिर 1 सेकंड का होल्ड करिए, उसके बाद में इसको लेके आइए। हो सकता है आपकी जो रैप रेंज है इससे कुछ कम हो सकती है, लेकिन मसल्स का कांटेक्ट जो है वो बहुत बड़ी तरीके से बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से लेट पुल डाउन किया जाता है फ्रंट पोजीशन में। ब्रॉड ग्रिप, पैरों की पोजीशन पूरी तरीके से फिक्स, बॉडी सीधी होनी चाहिए, आपको हल्का सा पीछे की ओर पुश होना चाहिए बॉडी को, और स्टार्ट करेंगे। आपके अपर चेस्ट तक आएगा, आप डाउन आप ले जाएं, होल्ड करें, फिर डाउन करें, 1 सेकंड होल्ड एंड रिलीज, 1 सेकंड होल्ड रिलीज। दोनों ही पोजीशन में आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, 1 से 2 सेकंड का आप यदि समय देंगे तो आपका लेट पुल डाउन जो है वो बहुत बढ़िया बनेगा। ये एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी चाहिए। 5 सेट कम से कम बनाइए। रैप रेंज जो होती है वो 8 से 10 होनी चाहिए। वेट को चूज करिए इतना कि 8 से 10 जाए, इतना भी भारी मत करिए कि 1 से 2 जाए, और ना ही इतना लाइट करिए कि आपसे 25 30 25 इतनी जा रही, ऐसा ना करें। वेट को चूज करते समय विशेष ध्यान दीजिए। 5 सेट बहुत है, इसके लिए इनफ है। लैट्स की मजबूती के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए लैट पुल डाउन एक्सरसाइज को एक वेट लिफ्टर को, एक बॉडी बिल्डर को जरूर करना चाहिए। तो अब हम जाते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो है वो है पुलअप्स। मैक्सिमम लोगों से ये अक्सर ये जाती नहीं है, पुलअप्स नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये फ्री वेट एक्सरसाइज है, ये आपके बॉडी वेट पर एक्सरसाइज करी जाती है, इसलिए इस एक्सरसाइज को ना जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज करें तो आपको पुशअप्स मारना चाहिए, उसी प्रकार बैक की एक्सरसाइज में पुलअप्स बहुत जरूरी है, ये आपकी स्ट्रेंथ को बनाती है, इसलिए पुलअप्स एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है। हमारे भारत में ये बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पुशअप्स नहीं है, पुलअप्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो पुलअप्स जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जरूर कीजिए।
मसल्स के सारे पार्ट्स आपके, जब आप एक पुलअप्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बैक की कंप्लीट मसल एक्सरसाइज होती है पुलअप्स। इसलिए आपको पुलअप्स की एक्सरसाइज को जरूर करना चाहिए। वही बात करूं मैं वेट लिफ्टिंग में इसका क्या यूज है, तो वेट लिफ्टिंग में मसल्स, देखिए मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि इसमें पूरी मसल्स के सारे पार्ट्स यदि इसमें हिट होते हैं तो सारी मसल्स इसमें मजबूत होती है। इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करिए। और क्यों, इसे किस प्रकार से, अब लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि मैं हैवी, बहुत भारी हूं तो मुझसे ये एक्सरसाइज नहीं होगी। तो इसको करने के बहुत से तरीके आपने आपके जिमों में देखा होगा। एक मशीन आती है जिसमें आपके पैरों के पास में उसको लिफ्ट कर दिया तो वो आपको हेल्प करती है। इसके अलावा आप इसमें चाहें तो एक रिस्ट, एक बैंड आते हैं, रबर बैंड आते हैं, रबर बैंड को आप इसमें बांधकर आपके पैरों पर लगाकर भी इससे सपोर्ट से एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो भी आपका वो पुलअप्स का काम करेगा। या बेटर है कि आप फ्री बॉडी एक्सरसाइज इसको करें तो भी आपका ये पुलअप्स जो है वो बहुत बढ़िया बनेगा। तो पुलअप्स की एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हम देख लेते हैं। पुलअप्स और चिनअप्स थोड़ा सा चेंजेस है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिनअप्स वो एक्सरसाइज है जिसमें आप ग्रिप को पास में यूं ग्रिप करते हैं और आगे के ऊपर की ओर उठते हैं, ये चिनअप्स हुआ है, आपकी चिन अप हो रही है। और ये जो एक्सरसाइज बोला जाता है पुल करना है आपकी बॉडी को, इसमें आपको ग्रिप जो रखनी है वो रखनी है ब्रॉड, नैरो ग्रिप नहीं रखी जाती। चिनअप्स में वहीं आप नैरो ग्रिप करते हैं, लेकिन वहीं पे जब आप ब्रॉड ग्रिप करते हैं तो आप इसे बोला जाता है पुलअप्स। तो पुलअप्स को परफॉर्म कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। स्टार्ट करिए। ये हुई ब्रॉड ग्रिप। इसके बाद में पुलअप्स को स्टार्ट किया जाता है। बॉडी को पूरी तरीके से ऊपर की ओर लेके जानी है आपको, और ये आपको स्मूथली डाउन होना है। ये कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट आपके बैक पोजीशन, आपके शोल्डर पोजीशन, आपके फोरआर्म्स पोजीशन, ये सारे मसल्स पार्ट को हिट करता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बोला जाता है, ये एक मल्टीपल एक्सरसाइज है जो आपकी कंप्लीट बैक को जो है ट्रेन करता है, कंप्लीट आपके शोल्डर को ट्रेन करता है, आपके फोरआर्म्स पे लोड डालता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत मल्टीपल एक्सरसाइज माना जाता है। तो अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट बैक की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हम जानते हैं, हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे इसमें आपकी डेडलिफ्ट जरूर आएगी। लेकिन डेडलिफ्ट लाइट वेट एक्सरसाइज पर, वेट लिफ्टिंग पर नहीं चलेगी। आपको जब भी डेडलिफ्ट करनी रहेगी आपको हैवी पे करनी पड़ेगी। नहीं चलेगा कि आपने 20 किलो की डेडलिफ्ट मारे, 30 किलो की डेडलिफ्ट मारे। हम जैसे कि एज ए बॉडी बिल्डर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए इनफ होता है कि हम 60 kg पे ही यदि हम परफॉर्म करें तो हमारी मसल्स को तो हमें ट्रेन करनी है, मसल्स को ब्रेक डाउन करना है, तो उतने पे हम चल जाते हैं। लेकिन वहीं जब बात करें हम वेट लिफ्टिंग की, तो वेट लिफ्टिंग पे नहीं चलेगा लाइट वेट। ये जो स्क्वाट है, आपकी स्क्वाट लाइट वेट नहीं चलेगी, आपकी डेडलिफ्ट लाइट वेट बिल्कुल नहीं चल सकती। आपको हैवी से हैवी इसको लिफ्ट करना पड़ेगा, और दोनों ही पोजीशन में करनी पड़ेगी। चाहे आप स्नैच पोजीशन में करें, चाहे आप क्लीन एंड जर्क पोजीशन में करें, दोनों में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मल एक वेट लिफ्टर को हम छोड़ दें और एक बॉडी बिल्डर की तरह जाते हैं तो वो सूमो लिफ्ट मार सकता है, वो ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट मार सकता है, उसकी ग्रिप जो होती है, हम वेट लिफ्टिंग के हिसाब से बोले तो वो उसे नॉर्मल क्लीन एंड जर्क पोजीशन में पकड़ के मार देता है। लेकिन वहीं पे जब हम वेट लिफ्टिंग पे जाएंगे तो आपको स्नैच पोजीशन में भी ग्रिप करके डेडलिफ्ट मारनी है, और आपको क्लीन एंड जर्क पोजीशन में भी ग्रिप करके डेडलिफ्ट मारनी है। तो दोनों ही पोजीशन में आपको डेडलिफ्ट करनी है, और हैवी से हैवी लिफ्ट करनी है। आपकी रैप रेंज जो होती है वो मुश्किल से 5 से 6 होनी चाहिए, और आपके जो सेट होते हैं वो आप 4 से 5 इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेडलिफ्ट कैसी मारनी है वो हम जान लेते हैं। जैसा कि क्लियर है, हैवी वेट एक्सरसाइज इसमें करनी है। डेडलिफ्ट मारने का तरीका जो है वो दोनों तरीके से आपको इसको ग्रिप करनी है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं चलेगा कि डेडलिफ्ट सिर्फ आपको क्लीन एंड जर्क पोजीशन में नॉर्मल ग्रिप पर रखनी है। आपको स्नैच पोजीशन में भी डेडलिफ्ट करनी है और आपको क्लीन एंड जर्क पोजीशन में भी करनी है। बॉडी बिल्डर्स नॉर्मल ट्रेडिशनल वेट लिफ्टिंग या सूमो डेडलिफ्ट दोनों ही तब परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो दोनों ही ग्रिप आपको बनानी पड़ेगी, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। लेकिन एक चीज इसमें ऐड होती है, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग पोजीशन। डेडलिफ्ट, जब भी आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं और वेट लिफ्टर है तो आपको एक पहली पोजीशन बनानी पड़ती है, इसको बोला जाता है फर्स्ट पुल। फर्स्ट पुल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डेडलिफ्ट मारी जाती है, लेकिन कैसी मारी जाती है कि जब इसमें आपको डेड को नॉर्मल जब हम मारते हैं तो वो ये है कि हमें इससे लेकर यहां तक आना होता है, ये हुई आपकी डेडलिफ्ट, कंप्लीट डेडलिफ्ट। लेकिन जब हम बात करें वेट लिफ्टिंग की तो डेडलिफ्ट होती है, उससे ज्यादा बोला जाता है फर्स्ट पुल। फर्स्ट पुल में आपकी डेड जो आती है वो आपके सिर्फ घुटनों के लेवल तक आती है, इसे बोला जाता है फर्स्ट पुल। जब भी आप वेट लिफ्टिंग में एक्सरसाइज करते हो डेडलिफ्ट की तो फर्स्ट पुल भी जरूर कीजिए। तो उसको करने का तरीका ये है, बार को ग्रिप करिए, पोजीशन अभी हम फिलहाल क्लीन एंड जर्क पोजीशन में ग्रिप कर रहे हैं, नॉर्मल ग्रिप हुई।
इसे उठाना है और घुटनों के लेवल तक ही आपका बार आएगा, इसके ऊपर आपको नहीं लेना है। ये आया यहां से डाउन, यहां से आपका अप, यहीं से आपका डाउन, घुटने के लेवल तक अप, ये हुआ डाउन। ये होता है फर्स्ट पुल। ये वेट लिफ्टिंग में इंपॉर्टेंट, ये भी एक डेड लिफ्ट है लेकिन ये फर्स्ट पुल है। ये आपकी पोजीशन, जब भी हम वेट को स्टार्ट लेते हैं ना वेट लिफ्टिंग का, तो इस पोजीशन तक आपको डेड पोजीशन में लेकर ही आना है। इसके बाद में आपकी पोजीशन चेंज होती है, घुटने तक तो आपको वेट को ऐसे ही लाना पड़ता है। तो ये फर्स्ट पुल आपकी डेड लिफ्ट की फर्स्ट पोजीशन होती है। इसे भी हैवी से हैवी वेट पर ही आपको परफॉर्म करना है। इसके बाद में अब हम करने जा रहे हैं डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट करने का तरीका पूरी तरीके से इसको समझिए। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और इसकी एक गलती आपको आपके बैक पेन पे ले जा सकती है, स्लिप डिस्क पर लेके जा सकती है। इसलिए पूरी तरीके से ध्यान रखिए। पैरों की पोजीशन, फुट पोजीशन 10 से 12 डिग्री, बस इतना इनफ है एक वेट लिफ्टर के लिए। इसके बाद में आप ग्रिप बनाइए। ग्रिप बनाने के बाद में पूरी तरीके से ध्यान ये दीजिए, आपके शोल्डर जो हैं वो आपके बार के पैरेलल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपका बैक जो है वो आर्च पोजीशन में होना चाहिए, ऐसा स्लोप होना चाहिए, ना कि आप पूरी तरीके से कई लोगों को देखेंगे कि वो पूरी तरीके से झुक जाते हैं, कमर ऊपर की ओर रहती है, पीठ जो है वो झुकी हुई होती है। इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। बैक पोजीशन पूरी तरीके से ऐसी स्लोप होनी चाहिए, तब ही आपका डेडलिफ्ट जो है वो सही तरीके से जाएगा। इसके बाद में आपको वेट को ट्रांसफर करना है हील पर और उठाना है बैक से। आपके ये हुआ आपका अप, इसके बाद में इसको आप डाउन, ये अप डाउन, यस अप डाउन। ये पोजीशन चलती रहनी चाहिए। और ध्यान रखिए, जब ये लिफ्टर इसे उठाता है, उठाने के बाद में ये अपनी बॉडी को पीछे की ओर मूव करता है। ये इसलिए है क्योंकि हम देखिए वेट लिफ्टिंग जब भी करते हैं तो हील अप जब होती है ना हमारी, जब हील जब अप होती है तब हमारा ये जो अपर बॉडी ये पीछे की ओर होती है। इसलिए जब भी डेडलिफ्ट मारी जाती है तो आपको आपके वेट को, कई लोग सिर्फ सीधे लेके खड़े होते हैं, आपको सीधा खड़ा नहीं होना है। आपको बॉडी को जब इसको ले जाए पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, पूरी तरह से बैक को रखिए, क्योंकि यही पोजीशन आपको आगे जाके हील अप में हेल्प करेगी, ये पोजीशन बनाएगी। इसलिए जब भी डेडलिफ्ट करें तो उठाने के बाद में आपके बैक को पूरी तरीके से पीछे लेके जाइए। वेट को हैवी से हैवी मारिए, लाइट वेट नहीं चलेगा। तो डेडलिफ्ट पूरी तरीके से ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, पूरी तरह से मसल्स कांटेक्ट। जल्दबाजी उसने बोला है, यहाँ माइंड सेट है, वहाँ ये बोल रहा है, उस समय मत करिए। डेडलिफ्ट जब भी करेंगे फ्री माइंड से करिए। आपका यदि मन यदि विचलित है, ऐसे समय में आपको डेडलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लोअर बैक की एक्सरसाइज है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये ना सिर्फ आपके लोअर बैक, आपके अपर बैक, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके इवन आपके ग्लूट्स, यहाँ तक कि आपकी जो कॉफ है, क्लैप्स है, इसे तक ट्रेन करेगी। फर्स्ट टाइम जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें तो फील करिएगा, सेकंड डेज आपके ग्लूट्स में पेन होगा, आपके हैमस्ट्रिंग में पेन होगा, आपके क्लैप्स में पेन होगा। इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके मल्टीपल मसल पार्ट में हिट करती है। इसलिए डेडलिफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको डेडलिफ्ट को करिए, ध्यान से करिए, इसमें गलती मत करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप डेडलिफ्ट में गलती कर सकते हैं तो किसी भी ट्रेंड व्यक्ति, चाहे आपका पार्टनर हो या कोच हो, इसके सामने इसको करिए, वरना मत कीजिए। तो ये हुआ डेडलिफ्ट। अब लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है बारवेल बेंट ओवर रो। इसको मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बैक का पोस्चर जो है वो पूरी तरीके से सही है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में बैक का जो पोस्चर बनाने का जो तरीका वो ये है कि आप नॉर्मल या आप खड़े हैं। लोग गलती ये करते हैं कि ये सामने की ओर ऐसे झुकते हैं, ऐसा बैक बनाते हैं। आगे ऐसा बैक नहीं बनाया जाता। बैक बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, ये नॉर्मल है। मान लीजिए एक पीछे की कुर्सी है, हम कुर्सी पर कैसे बैठते हैं, हम कुर्सी पर ऐसे बैठते हैं। ये हुआ बैक का पोस्चर। इस प्रकार से बैक का पोस्चर बनाया जाता है। आपका बैक जो है वो पूरी तरीके से स्लोप आ जाता है। आपके घुटने जो होते हैं वो आगे की ओर नहीं आते, नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। यदि आप इस प्रकार का पोस्चर यदि बना सकते हैं तो बारवेल बेंड ओवर रो करिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है, जैसे मेरे नॉर्मल जिमों में इसको लेकर बहुत परेशान हैं लोगों को सिखाने में, लोग ऐसे पोजीशन बना लेंगे, ऐसे खड़े हैं, या पैरों को यू बना लेते हैं। यदि आपकी इस प्रकार की पोजीशन है तो ये लिफ्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास जैसे कि एक ये मशीन है हमारे पास, इस मशीन पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे नॉर्मल, इसमें भी आपके कुछ हद तक बारवेल बेंट ओवर की इसमें प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन
यदि आपका पोस्चर परफेक्ट है तो इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। बैक मसल्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज इसको माना जाता है, बारबेल बेंट ओवर रो को। तो बारबेल बेंट ओवर रो के लिए यदि आपके पास बढ़िया पोस्चर है तो आप वही पोजीशन डेडलिफ्ट पोजीशन टाइप में इसे ग्रिप करने के दोनों तरीके, आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी ग्रिप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस प्रकार भी ग्रिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे स्नैच पोजीशन में भी ग्रिप कर सकते हैं, आप इसे क्लीन एंड जर्क पोजीशन में भी ग्रिप कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपकी पोजीशन आई, आपको इस पोजीशन पर बारबेल को बेंट ओवर को स्टार्ट करने, देखिए आपकी कमर तक आएगा, धीरे से ये नीचे की ओर लेनी है आपको, ये आपके फिर कमर तक खींचेगा, फिर आपको इसे नीचे की ओर रखनी है। ध्यान रखिए आपके एल्बो जो हैं वो सीधे जाने चाहिए, बैक करिए, ये आपके ये एल्बो है ये सीधे आने चाहिए, सीधे नीचे आने चाहिए। ये आप ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे की ओर आएंगे। इस पोजीशन में बारबेल बेंट ओवर रो को मारा जाता है। यदि आप इसमें झूला झाली करते हैं या आपके साथ में ये पोजीशन आ रही है, आपका पोस्चर नहीं आ रहा, तो इस एक्सरसाइज को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप दूसरे ऑप्शनल जो मशीनें वगैरह यदि कुछ ऐसी है तो उस पर आप एक्सरसाइज करें। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि बारबेल बेंट ओवर रो बैक की जो कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है, मैंने जो एक्सरसाइज छाटी है वो कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उन्हीं को छाटी है, क्योंकि वेट लिफ्टर वैसे भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करके ही थक जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इसलिए इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उन्हीं एक्सरसाइज को शामिल किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारबेल बेंट ओवर रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक के लिए। यदि आप बैक का साइज बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत मजबूती चाहते हैं, तो बारबेल बेंट ओवर रो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कंप्लीट डे 2 का वर्कआउट, जिसमें हमने किया है बैक। डे 3 की एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हमारा चेस्ट तो रहेगा, लेकिन ये एक्सरसाइज होगी डे 4 पर, क्योंकि डे 3 है आपको रेस्ट करना है डे 3 में, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ये इस एक्सरसाइज को करनी है। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी चलेगा, लेकिन आपका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो हफ्ते में 4 दिन चलेगा। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया से चैनल से। अगले वीडियो के लिए कंटिन्यू रहिए। धन्यवाद।